नॉन स्टॉप 100 के बाद अब रुक करते हैं आज की एक अहम खबर का। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के सांबा पहुंचेंगे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पीएम मोदी का यह अहम जम्मू कश्मीर दौरा है। पीएम जम्मू के सांबा जिले में होने वाले पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सबसे पहले ग्राम सभा की बैठक में शिरकत करेंगे और उसी दौरान देश भर में ग्राम सभाओं की बैठक का आयोजन होगा, जिसका लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। पंचायत के हजारों प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री का संवाद होगा और देश की जिन भी पंचायतों ने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम किया होगा, उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश भर के पंचायत प्रतिनिधियों से पीएम का आज संवाद होगा। ये बड़ी खबर। देश की जिन भी पंचायतों ने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है, उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। धारा 370 हटने के बाद पीएम मोदी का यह अहम दौरा। जम्मू कश्मीर के करीब 20,000 करोड़ की सौगात भी देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर में आज पीएम का ये बेहद अहम दौरा माना जा रहा है। सांबा के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह भी शामिल होंगे। पीएम के इस दौरे के कई अहम सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। सांबा पहुंचे गिरिराज सिंह से बात की हमारी संवाददाता चित्रा त्रिपाठी ने। सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपके लिए बड़ा कार्यक्रम है क्योंकि पंचायती राज दिवस है और प्रधानमंत्री खुद इस कार्यक्रम को यहां पर संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। किस तरह की तैयारियां आप लोगों की ओर से की गई? देखिए, सीधा है, आजादी के बाद राजनीतिक दलों ने गांधी के नाम का राजनीतिक रूप लिया, लेकिन गांधी के नीतियों को जमीन पे नहीं उतारा। ये पंचायती राज, खास करके मैं जहां बैठा हूँ, खड़े हूँ, ये जम्मू कश्मीर में पहली बार चुना हुआ त्रिस्तरीय, और इसीलिए विभाग ने यहीं से लोकतंत्र का पंचायती राज में पूरे देश को प्रधानमंत्री दिशा निर्देशन देंगे। केवल दिशा निर्देशन नहीं देंगे, पंचायतों को वाइब्रेंट पंचायत कैसे हो और शहरों के तर्ज पर टाउन प्लानिंग कैसे हो ग्राम पंचायत का। और केवल वही नहीं, हम पंचायतों में ई कॉमर्स, ई लाइब्रेरी, फार्मर्स के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के लिए, और आप जहां ये पंचायत में देश का पहला पंचायत है जहां पूरे के पूरे लैंड रिकॉर्ड को डिजिटल कर लिया गया है। केवल डिजिटल नहीं किया गया है, उनके एक एक टुकड़े का डिजिटलाइजेशन हो गया है, भू आधार दे दी गई है। ये देश का पहला पंचायत है जिसको हम ई पंचायत बना रहे हैं, और ये आने वाले दिन में ई गवर्नेंस का ग्राम स्वराज अभियान, पहले प्रधानमंत्री का आने के पहले पंचायतों में क्या होता था, वो मुख्य कानून शो था, लेकिन प्रधानमंत्री जब से आए हैं ई गवर्नेंस एप्लीकेशन दिया, जो हम सारे प्लान को, ऑडिट को, खर्चे को, तो प्रधानमंत्री का जो सपना है जेंडर, एम्प्लॉयमेंट, गांवों का सस्टेनेबल डेवलपमेंट। राज्यपाल मनोज सिन्हा का कहना है कि ये प्रोग्राम ऐतिहासिक होने वाला है। अंतिम रूप दी जा रही है, क्या कार्यक्रम होने वाला है जिसके बारे में आप बताएंगे? 24 अप्रैल को देश भर में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर आभारी है माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गिरिराज सिंह जी का, जिन लोगों ने जम्मू को चुना है पंचायती राज दिवस के लिए। तो मुख्यतः कार्यक्रम वो है और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मंत्री जी आए हैं, आज हम लोग विजिट करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा और अगर शब्द मैं सही इस्तेमाल करूं तो न भूतो न भविष्यति होगा। इस तरह का प्रोग्राम है, कितने लाख लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे? वो कल आप देखेंगे। मुझे लगता है कि अपार जनसमूह मोदी जी को सुनने आ रहा है। एक और सवाल है, चूंकि इस कार्यक्रम के जरिए हाल ही में हमने देखा है किस तरह से सरपंचों की हत्या का मामला सामने आ रहा था, आतंकवादी बौखलाए हुए हैं, तो उसके मद्देनजर भी क्या प्रधानमंत्री का एक बड़ा संदेश होगा तमाम सरपंचों के नाम यहाँ से? देखिए, पूरे देश के सरपंचों को माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। यहाँ की पंचायत भी प्रस्ताव पारित करेगी। 9 जो सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट है, हर पंचायत को निर्देश है कि उसमें से 3 पर हर पंचायत को काम करना है। मुझे लगता है कि ये बड़ा काम है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी इस तरह का मामला पुलवामा 2 दोहराने की साजिश रची गई थी, तो पूरी तरह से चाक चौबंद है पूरा मामला। नहीं, देश बदल गया है, जम्मू कश्मीर भी पूरी तरह बदल गया है।
प्रधानमंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे से पाकिस्तान बौखला गया है। ऐसे में दौरे से पहले पाकिस्तान के आतंकियों ने घाटी में हरकत तेज कर दी है। कुलगाम में आतंकी और सेना के जवानों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकी मार गिराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर के दौरे ने पाकिस्तान की बौखलाहट को बढ़ा दिया है। दौरे से पहले पाकिस्तान ने आतंकी गतिविधियों को बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान की हर साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। यही वजह है कि पीएम मोदी के दौरे से पहले यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले पूरी तैयारी पक्की की जा रही है। हाल ही में जम्मू में हुए इनकाउंटर के बाद ये तैयारी काफी और हद तक मजबूत की गई है, जिस तरह से पाकिस्तान के इरादे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांबा के पास पल्ली में आएंगे और यहाँ पे पूरी तैयारी की जा रही है। नेशनल पंचायत राज डे, ये जो है जो पंचायत हैं पूरे देश भर में उनको जोड़ेगी और खासतौर पे अगर हम बात करें 1 लाख लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। एक बड़ी तैयारी की गई है और उसके मद्देनजर जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको देखते हुए एडिशनल फोर्सेस लगाई गई हैं, ड्रोन्स लगाए गए हैं। ज्यादातर डिप्लॉयमेंट इस तरह से की गई ताकि एक सुरक्षा घेरा है उसे बनाए रखें और जो एसपीजी है उसने वो पूरे एरिया को अब अपने कब्जे में ले लिया है। दौरे से 2 दिन पहले ही सांबा से महज 24 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी आतंकियों ने पुलवामा जैसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। आतंकियों ने सुरक्षा बलों की एक बस पर फायरिंग की, लेकिन आतंकियों की यह कोशिश देश के बहादुर जवानों ने नाकाम कर दी। 2 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया गया। ऐसे में आतंकियों की हर हरकत पर सुरक्षा बलों की नजर है। आप जानते हैं कि 2 ही दिन पहले जम्मू के आउटस्कर्ट्स पे एक एनकाउंटर हुआ है। दोनों दहशतगर्द जो मारे गए पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान से आए थे और बॉर्डर पार करके ताजा इन्फिल्ट्रेशन की एक बिड थी उसके जरिए से आए थे। इसको देख के ये अंदाजा लगता है कि इस इवेंट के करीब तर इन्फिल्ट्रेशन होकर के अगर जैश का कोई ग्रुप यहाँ पर आता है और वो भी उस तरह का ग्रुप जो सुसाइडल वेस्ट साथ में लेकर के आया है, बड़ी तैयारी के साथ आया हुआ है और जिसका मकसद था कि किसी बड़ी सिक्योरिटी फोर्स के कैंप को इंगेज करना या कोई बड़ा कांड जहाँ पर जम्मू के आसपास करना। ये बहुत अच्छा है कि हम लोग वक्त से इत्तला मिली, टाइमली एक्शन हुआ और जम्मू पुलिस ने मिलकर के बाकी सब एजेंसीज के साथ बहुत जल्द इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया। इसके अलावा जो कुछ एक इंसिडेंट टेरर रिलेटेड पहले उधमपुर या राजौरी या इस खिते में हुए हैं, उनको देखते हुए भी मुझे लगता है कि एडवर्सरी हमेशा जम्मू के माहौल में कहीं ना कहीं खलल डालने की कोशिश में वो लुकआउट पे रहते हैं। आतंकियों के पास से सुसाइड जैकेट भी बरामद हुई, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो आत्मघाती हमले को अंजाम देने की फिराक में थे, ताकि पीएम के दौरे को रद्द किया जा सके या फिर घाटी का माहौल खराब किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान की हर चाल नाकाम हुई, क्योंकि सांबा सेक्टर पाकिस्तान की सीमा के बेहद करीब है। ऐसे में वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़े तादाद पे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री और जितने भी अदर एजेंसीज यहाँ पे शामिल हैं उन सबको इन्वॉल्व किया गया है। क्योंकि ये बॉर्डर यहाँ से नज़दीक है, बीएसएफ का बहुत अहम रोल होता है, उनको भी ऑन बोर्ड रखा गया, उनकी भी काफ़ी इलेबोरेट अरेंजमेंट है। काउंटर ड्रोन मेजर्स जो यहाँ हमारे पास जो बेस्ट पॉसिबल अवेलेबल हैं हिंदुस्तान में वो लगाए गए हैं, ताकि ड्रोन का खतरा हो सकता है, क्योंकि इस इलाके में तकरीबन बॉर्डर से 10 किलोमीटर अंदर तक ड्रोन्स पहले आए हैं जिनके द्वारा वेपन्स गिराए गए हैं। पीएम के दौरे से उन पंचायत के सदस्यों को भी बड़ी उम्मीद है जिन पर लगातार आतंकी हमले का खतरा बना हुआ है। आतंकी लगातार पंचायत से जुड़े सदस्यों को निशाना बनाते आ रहे हैं। ये इसमें मेरी इल्तजा है, गुजारिश है प्रधानमंत्री साहब से कि जम्मू कश्मीर के अंदर 2011 से लेके अभी तक 32 लोगों ने अपनी शहादत दी है डेमोक्रेसी के लिए, और जम्मू कश्मीर की ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी और ज़्यादा मजबूत हो, और ज़्यादा सशक्त हो, उसके लिए हमारे लोगों ने शहादत दी है, कुर्बानियाँ दी हैं। तो इसलिए ये कुर्बानियाँ हमारी जो हैं वो कहीं जो है बेकार ना हो जाएं। ये कुर्बानियाँ जिन लोगों ने अपने भाई खो दिए, जिन्होंने अपना बाप खो दिया, जिन्होंने अपना बेटा खो दिया, तो
वो उन लोगों की कुर्बानी जो है वो बेकार नहीं जानी चाहिए। इस इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा मजबूती से जो है प्रधानमंत्री जी को और ज़्यादा जम्मू कश्मीर के अंदर मदद करनी चाहिए। बहरहाल पीएम मोदी का यह दौरा न केवल यहाँ के लोगों के लिए विकास के दरवाजे खोलने वाला है, बल्कि पंचायत से जुड़े सदस्यों के लिए भी भरोसा लेकर आएगा, जो कि पिछले काफी वक्त से आतंकियों की गोलियों का शिकार हो रहे हैं, जो घाटी में दहशतगर्दी के बीच लोकतंत्र के साथ डटकर खड़े हैं। चित्रा त्रिपाठी, कमलजीत संधू के साथ सुनील जी भट्ट, सांबा, आज तक। मुंबई में हनुमान चालीसा पाठ को लेकर बीती रात जमकर बवाल हुआ है। पुलिस ने सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया, तो दूसरी ओर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर हमला बोल दिया। हमले में वो जख्मी भी हो गए। तो मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में ही राणा दंपति ने रात गुजारी। बीती रात किरीट सोमैया पर भी हमला हुआ और इस हमले में उन्हें काफी चोट आई है, जिसके बाद बीजेपी लगातार अब इस मांग पर अड़ी है कि हमलावरों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शिवसैनिकों ने सोमैया पर हमला किया है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। देर रात तक बीजेपी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी चलती हुई नजर आई। तो सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को गिरफ्तार किया गया। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उन पर आरोप लगा। मुंबई में बीती रात जमकर बवाल हुआ। एक तरफ शिवसैनिकों का हंगामा चला, तो दूसरी ओर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर गए। ये सब कुछ सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी और फिर बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर शिवसैनिकों के हमले के बाद हुआ। पहले सांसद नवनीत राणा और उनके पति की गिरफ्तारी, फिर किरीट सोमैया पर खार पुलिस स्टेशन के बाहर हमला और आखिर में देर रात तक खार और बांद्रा पुलिस स्टेशन के बाहर शिवसेना बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। हनुमान चालीसा की सियासी लड़ाई का अंजाम यहां तक पहुंच गया। शिवसैनिक इतने गुस्से में भरे थे कि उन्होंने बीती रात खार पुलिस स्टेशन के बाहर किरीट सोमैया पर हमला बोल दिया। बीजेपी वालों ने फिलहाल जो राजकारण चालू किया है इस महाराष्ट्र में, एक दंगल के माध्यम से इन्होंने ये सब चालू किया, हिंदू मुस्लिम में भड़काना और शिवसेना की पूरी टीम को नास्ताबूद करने के चाह रहे, लेकिन इनको पता नहीं है कि ये बाला साहब की शिवसेना है। ये हम क्या कर सकते हैं और क्या करके दिखा सकते हैं, उनको आज पता चला है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता की गाड़ी घेरने की कोशिश की, उनकी गाड़ी पर पानी की बोतलें फेंकी, पथराव किया। 70 ऐसी शिवसैनिक उन्होंने मेरी जान लेने का प्रयास किया, दगड़ लगे, पत्थर लगे, कार टूटी, मुझे लगा। खार पुलिस स्टेशन के अधिकारी को मैंने कहा था ये मेरा खून करने का इनका प्लान है, फिर भी खार पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने मुझे पुलिस स्टेशन का दरवाजा से बाहर ढकल दिया। कुछ नहीं होगा। और शिवसेना के लोगों के साथ में संजय पांडे के निर्देशन में पुलिस ने मेरी जान लेने का प्रयास। हमले में किरीट सोमैया की गाड़ी के शीशे टूट गए, उनके जबड़े में चोट आई, चेहरे पर और आंख के नीचे भी चोट आई। जैसे ही किरीट सोमैया यहाँ पहुंचे, यहाँ पे जो शिव सैनिक थे वो भड़क गए और उन्होंने नारे लगाना शुरू कर दिया। जब गाड़ी अंदर जा रही थी उस समय भी नारे लग रहे थे, जब अंदर पहुंचे उस समय भी नारे लग रहे थे। गाड़ी जब बाहर निकली किरीट सोमैया की तो भड़क जो शिव सैनिक जो लोग थे वो और ज्यादा भड़क गए और उन्होंने जो किरीट सोमैया उनकी गाड़ी पे हमला किया। पहले बोतलों से हमला किया गया और उसके बाद जो है कुछ पथराव भी हुआ। पथराव होने की वजह से जो है उनकी गाड़ी का कांच टूट गया और उनको जबड़े के नीचे जो है वो थोड़ी सी चोट आई है। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा गिरफ्तार हुई और मुंबई पुलिस उन्हें खार पुलिस स्टेशन लेकर पहुंची। तो सियासत का अखाड़ा बन गया खार पुलिस स्टेशन। उन्होंने दिया हुआ कंप्लेंट पे गुना दाखिल है और उसका आगे का तपास मुंबई पुलिस कर रहा है एंड द इन्वेस्टिगेशन विल बी फेयर एंड इम्पार्शियल। हमले से पहले बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने निर्दलीय सांसद और विधायक की गिरफ्तारी का विरोध किया और ट्वीट कर कहा कि
कि हनुमान चालीसा के लिए सांसद और विधायक को गिरफ्तार करने के लिए महाराष्ट्र में रावण राज की कड़ी निंदा करता हूं। सीएम ठाकरे अपनी घोटालेबाज सरकार के दहन से डरते हैं। इस ट्वीट के बाद वे खार पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां थाने के बाहर पहले से बड़ी संख्या में शिव सैनिक मौजूद थे। कुछ देर पुलिस स्टेशन में रुकने के बाद जब किरीट सोमैया बाहर निकले तभी सारा बवाल शुरू हो गया। उन पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। इस हमले के खिलाफ पुलिस शिकायत के लिए सोमैया बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंच गए। उधर हमले की खबर लगते ही सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता भी इकट्ठा हो गए। फिर उद्धव सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। पुलिस स्टेशन के अंदर, खार पुलिस स्टेशन के अंदर जब किरीट सोमैया पहुंचे, पुलिस मौजूद थी और 70 से 80 गुंडे पुलिस स्टेशन के अंदर खड़े थे। तो ये पुलिस स्पॉन्सर्ड मॉब लिंचिंग की तैयारी महाराष्ट्र में हो रही है। ये मॉब लिंचिंग नहीं है, कहीं ना कहीं पुलिस का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा ने उद्धव सरकार के एक्शन को लेकर बीजेपी से मदद मांगी। बीजेपी ने भी बिना देर किए गिरफ्तारी का विरोध कर दिया। इसके बाद किरीट सोमैया पर हुए हमले ने बीजेपी को सियासी ताकत दिखाने का मौका दे दिया। मुंबई से एजाज खान, साहिल जोशी और मुस्तफा शेख के साथ पारस दामा, आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद पर ब्रेक लगा तो हनुमान पर घमासान छिड़ गया। मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद कहना सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के लिए मुसीबत बन गया है। दोनों को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज बांद्रा कोर्ट में दोनों की पेशी होनी है। हनुमान चालीसा पाठ पर ऐसा घमासान हुआ कि बाद गिरफ्तारी तक आ गई। सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा अब गिरफ्तार हैं। दोनों की जिद थी कि मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, लेकिन शिव सैनिकों ने भी ठान लिया कि ऐसा हुआ तो अंजाम बुरा होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पुश्तैनी घर को महाराष्ट्र की सबसे ताकतवर जगह माना जाता है। लिहाजा मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का चैलेंज देना नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा पर भारी पड़ गया। शिव सैनिकों ने जमकर हंगामा, बवाल काटा। फिर नवनीत राणा और उनके पति पर मुंबई पुलिस ने कानून का डंडा चला दिया। पुलिस ने सांसद नवनीत और रवि राणा पर धारा 153A यानी धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में गिरफ्तार कर लिया और दोनों को लेकर पहुंच गई खार पुलिस स्टेशन। उद्धव ठाकरे को लगा कि अभी उनकी रावण की लंका जलने जा रही है। अरे हिंदुस्तान में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब के पुत्र हनुमान चालीसा बोलने वाले को जेल में डालेंगे? ये उद्धव ठाकरे, इनकी रावण की लंका हम जला के रहेंगे। विवाद चालीसा का उद्घाटन अगर नवनीत राणा ने किया तो उसका समापन करने की जिम्मेदारी शिवसेना ने मानो अपने सैनिकों को दे दी। हालात ये हो गए कि शनिवार को पूरा दिन मातोश्री के बाहर बवाल होता रहा। इन सबके बीच नवनीत राणा और रवि राणा को हिरासत में लेकर पुलिस शाम करीब 5:30 बजे खार पुलिस स्टेशन लेकर चली गई। इस कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठे। मेरे क्लाइंट्स का बोलना यह है कि अरेस्ट जो है वो गैर कानूनी है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अभी एक दिन पहले ही नवनीत राणा को वाई कैटेगरी सुरक्षा मिली। गिरफ्तारी के वक्त नवनीत राणा के साथ उनके वाई कैटेगरी में शामिल सुरक्षाकर्मी भी खार थाने पहुंचे। पुलिस ने खार स्टेशन में ही नवनीत राणा और रवि राणा का मेडिकल टेस्ट कराया, फिर पूरी रात थाने में गुजरी। अब पुलिस नवनीत राणा और रवि राणा से जुड़े तमाम वीडियो और प्रेस कॉन्फ्रेंस के फुटेज इकट्ठा कर रही है ताकि उनका एनालिसिस किया जा सके। अब आज दोनों को बांद्रा के हॉलीडे कोर्ट में पेश किया जाएगा। उधर हंगामे को लेकर राणा दंपति ने शिव सैनिकों के खिलाफ भी मामला दर्ज करवाया है, जिसमें जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया गया है।
मुंबई से साहिल जोशी, विद्या और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। हनुमान चालीसा पर जो हंगामा हो रहा है उसका मकसद वो नहीं जो दिख रहा है। पर्दे के पीछे की कहानी है महाराष्ट्र में फिर से पांव मजबूती से जमाने की कोशिश। बीजेपी के पक्के साथी शिवसेना ने 2019 में कट्टर दुश्मनों के साथ गठबंधन किया और सरकार बनाई। तभी से उद्धव ठाकरे बीजेपी के निशाने पर हैं। और इन्होंने जो गुंडे हमारे घर पे हमला के लिए भेजे, ये कोई बाहर की व्यक्ति आकर मातोश्री में घुसने की भाषा करेगी तो शिवसैनिक चुप बैठेंगे क्या? लड़ाई ना तो हनुमान चालीसा की है न राम भक्ति की। ये जंग महाराष्ट्र की सत्ता की है, जिसके करीब आकर भी बीजेपी दूर रह गई और दूर रहकर भी गद्दी पर चढ़ने के लिए उद्धव ठाकरे ने धुर विरोधी विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया। अब बीजेपी हाथ से फिसली सत्ता को दोबारा हथियाने की फिराक में है, तो उद्धव किसी भी जतन से सत्ता बनाए रखने की जद्दोजहद में लगे। सत्ता की इस भीषण जंग में हनुमान चालीसा और राम धुन सिर्फ और सिर्फ हथियार हैं, जिन्हें दोनों पक्ष पूरी ताकत से चला रहे हैं। नवनीत राणा हनुमान चालीसा के हथियार से उद्धव पर हमला बोलने को तैयार थी, तो उद्धव ने भी अपने शिव सैनिकों को इशारा दे दिया कि भक्ति के हथियार का जवाब भक्ति से ही दिया जाना चाहिए। उद्धव सरकार एक के बाद एक ऐसे विवादों में फंसती रही है, जिससे कि उसकी सालों की बनी बनाई छवि पर सवाल उठने लगे। चाहे वो पालघर में साधु संतों की पीट पीट कर हत्या का मामला हो, या अजान और लाउड स्पीकर का विवाद हो, या हनुमान चालीसा पाठ, इन मुद्दों के जरिए बीजेपी उद्धव को हिंदू विरोधी साबित करने पर उतारू है। लेकिन उद्धव अपने कट्टर हिंदुत्व का प्रमाण पत्र अयोध्या जाकर श्री राम के चरणों में ही अर्पित कराते हैं। क्या है हनुमान चालीसा? कौन पठन करेगा? हम पठन करेगा अगर हमको चाहिए तो। ये कोई बाहर की व्यक्ति आकर मातोश्री में घुसने की भाषा करेगी तो शिवसैनिक चुप बैठेंगे क्या? कभी नहीं बैठेंगे। अगर आप हमारे घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो जरूर हमें अधिकार है टिट फॉर टैट करने का। बीजेपी की ये कोशिश है कि अगर 5 साल से पहले कुछ नहीं हो पाया तो कम से कम अगले चुनाव तक उद्धव की छवि हिंदू विरोधी की बना दी जाए, और नवनीत राणा बीजेपी का काम आसान कर रही हैं। मुंबई से विद्या और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।